बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार ने लगाए वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय पर गंभीर आरोप। जौरा विधानसभा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार ने आज अपने हाउस पर प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय द्वारा किसानों को झूठ बोलकर बहलाया फुसलाया जा रहा है कि शक्कर फैक्ट्री बिक गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन पहले मुरैना में हुए किसान आंदोलन को लेकर झूठी अफवाहें भी वर्तमान विधायक द्वारा फैलाई गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हम शक्कर कारखाना नहीं बिकने देंगे। मंच से कहा कोई माई का लाल शक्कर कारखाने को बेचकर देखे। उस किसान आंदोलन में राकेश टिकट ने भी सहभागिता निभाई थी। इन सभी झूठे आरोपों को लेकर पूर्व विधायक सूबेदार सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमारी सरकार शक्कर कारखाने को नहीं बेच रही है, बल्कि उसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके। वहीं उन्होंने पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा द्वारा मंच से दिए गए नारे को लेकर कहा कि महेश मिश्रा द्वारा मंच से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कहा गया था, वोट चोर गद्दी छोड़। इस बात का जवाब देते हुए सूबेदार सिंह सिकरवार ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने पूरे मुरैना जिले में कई पुल और पुलिया, हॉस्पिटल, सड़कें, स्कूल बनवाए हैं, जिसमें कहीं न कहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सहभागिता है। वहीं उन्होंने वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय पर आरोप लगाए हुए कहा, फर्जी तरीके से उन्होंने गांव में जमीन अपने नाम करा ली है। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं, इस जमीन की निष्पक्ष जांच कर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं उन्होंने कहा, शक्कर कारखाना को बंद करने वाला जौरा से कुछ ही दूरी पर रहता है और मैं उसका नाम नहीं लूंगा। जौरा विधानसभा की जनता उसको जानती है। मैं जौरा विधानसभा के वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों से कहना चाहूंगा, आपको अच्छी तरह मालूम है शक्कर कारखाना किसने बंद कराया है। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी बीजेपी सरकार शक्कर कारखाने को नहीं बेचने देगी, उसको चालू कराया जाएगा। आखिर में उन्होंने कहा, जौरा विधानसभा की जनता सब जानती है, इसलिए समय आने पर सबको जवाब मिल जाएगा, कौन सही है कौन गलत। ये सब बात सूबेदार सिंह सिकरवार ने कही। सादर नमस्कार। और मेरी अल्प सूचना पर आप इस वार्ता में शामिल हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं, मैं किसी ईर्ष्यापूर्वक वार्ता नहीं कर रहा, मैं किसी को नुकसान करने के लिए वार्ता नहीं कर रहा, मैं जनहित को लाभ मिले उसके लिए वार्ता कर रहा हूं। मेरी सटीक बात लगे आपको तो जनता तक पहुंचाएं। मेरा कहना ये है कि अभी किसान सम्मेलन हुआ, किसान आंदोलन, और बड़ा प्रचार प्रसार था और टिकट और जाने कौन कौन बड़े बड़े नेता बाहर से आए, मुझे भी लगा। लेकिन मैं जौरा में रहता हूं तो जौरा से मुझे कहीं ऐसी हवा नहीं मिली कि किसान आक्रोश में है और बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। एक झूठी बात बना करके शुगर फैक्ट्री का मुद्दा उन्होंने लिया, उन्होंने कहा फैक्ट्री बेच दी। पहले एक बार और आंदोलन किया था माननीय विधायक जी ने, तो उन्होंने कहा फैक्ट्री बेच गई। लेकिन आप तो पत्रकार हैं, उसमें हाई कोर्ट में कोई भी चला जाए, अपनी बात को लेकर कोई भी चला जाए कि हमारा यह नुकसान है, हमको लाभ, हमारा हक मिले, तो हाई कोर्ट या कोई कोर्ट हो वो निर्णय करता है। एक बार नहीं कहना चाहिए, एक छोटी सी बात, मेरे भाई का एक्सीडेंट में नाम लिखा तो नाजर आ गया मेरे द्वार पर। मैंने बताइए कैसे आए कि हमें कुर्की करनी है तुम्हारी, तो अधिकार है। मैंने कहा कि वो एक्सीडेंट किया है, मैंने भैया जो पैसा होंगे वो जमा करेगा अपने आप। तो मतलब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने ये कहा किसानों का पैसा हो चाहे मजदूरों का पैसा हो, कर्मचारियों का, उसकी संपत्ति में से बेच के उनका पैसा दिलाया जाए, ये कोर्ट का निर्णय था। उन्होंने भ्रम फैलाया फैक्ट्री बिच रही है, फैक्ट्री बिच रही है, तो लोग बाग थोड़े बहुत पहुँचे, लेकिन ये सब झूठी बात थी। आज भी ये कहा कि वो कैबिनेट ने फैक्ट्री को बेचने का आदेश कर दिया। उसमें लघु सूक्ष्म विभाग को जो निर्णय लिया है फैक्ट्री में, अभी कोई पार्टी भी नहीं आएगा तुमको दे दिया, उद्योग लगाएगा, यहाँ के लोगों को काम देगा, जो जहाँ जो कच्ची सामग्री मिलेगी उसके अनुसार लगाएगा, तो उसको ये देंगे और हजारों लोगों को काम मिलेगा। एक फैक्ट्री को कोई नहीं बेच सकता। लेकिन बड़ी हंसी आती है, यहाँ के पूर्व
विधायक माननीय मिश्रा जी ने, महेश दत्त मिश्रा जी ने मंच से ये कहा कि इस फैक्ट्री को बेचने वाला खलनायक है और फैक्ट्री चोर गद्दी छोड़ का नारा उसे लगाने लगे। आप साक्षी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब का कहीं से कहीं तक ऐसा आचरण आपको दिखता है? उन्होंने जहाँ सांसद बने ना 9 में, और मैं 13 में एमएलए बना। जौरा की कायाकल्प अगर हुआ है, विकास हुआ है, चाहे रोडों का मामला हो, चाहे अस्पतालों का मामला हो, चाहे शिक्षा में स्कूलों का मामला हो, चाहे एजुकेशन के लिए डैमों का मामला हो, चाहे पुल पुलियाओं का मामला हो, ये देश में सरकारें तो 60 साल से चल रही थी, लेकिन जौरा कैलाश का पुल नहीं बना। सिकरौदा और उसमें नेपरी पे लोग कितने परेशान होते थे। आज हमने दर्जनों पुल नेपरी है, सिकरौदा है, तिलावली है, एरोली है, अटार है, कोटसित्रा है, रिजोनी है। मतलब हम पे भी सोचना पड़ेगा गिनती करने के लिए। और रोडों का आप साक्षी हैं ही। जब उससे पहले ये रोड मुरैना पहुंचना में 3 घंटा लगते थे, दम छूट जाती गाड़ी। लेकिन नरेंद्र सिंह जब से आए तब से सभी मामले में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने, वो उनकी मित्रता थी। जौरा की सीट पहली बार जनता ने कृपा की तो जिताया, तो उसका पूरा लाभ मैं कहता हूं कि जो आप साक्षी हैं, जो काम 60 साल में नहीं हो सके वो 8 साल के कार्यकाल में विकास के काम हुए हैं। तो ये काम में कहीं न कहीं नरेंद्र सिंह जी का हस्तक्षेप है। और उनको ये कहो कि वो तो खलनायक है, तुम पे कोई साक्ष्य है? अरे नरेंद्र सिंह तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, उस कैबिनेट के सदस्य भी नहीं है। कोई निर्णय भी होता तो तब भी आरोप लगा सकते थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ये सरासर झूठ है। ये जौरा की जनता को कतई पसंद नहीं है। आप इसके साक्षी आप हैं कि जौरा की जनता उजूल पुजूल कहने वाले जनप्रतिनिधि को जगह पे बिठा देती है। पहले लाती है वो 2-4 हज़ार पर, फिर लाती है वो सैकड़ों में। तब भी कोई ऐसी बात करे, मतलब केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी उन पे हिसाब मांग रहे हैं, मोहन यादव पे हिसाब मांग रहे हैं, नरेंद्र सिंह पे हिसाब मांग रहे हैं फैक्ट्री का। अरे मैं भ्राता जी दोनों नेताओं से कह रहा हूँ कि आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी तो उसको छिपा रहे हो। जौरा में ही फैक्ट्री का चोर कौन है? ये जौरा विधानसभा का ही रहने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर किसान, हर जनप्रतिनिधि, हर जनता जानती है कि ये फैक्ट्री को बंद कराने वाला कौन व्यक्ति था, कौन निकल गया। उसका तो नाम लिया नहीं, उसका तो आज तक नाम लिया नहीं। नरेंद्र सिंह शिवराज सिंह से हिसाब मांग रहे हैं। भैया 15-20 किलोमीटर चल के हिसाब ले लो। लेकिन ये तो बेईमानी है, किसी सत्य बात को न कहना, जनता को भ्रमित करना, ये तो नेता की पहचान है नहीं। माननीय मिश्रा जी